नीड टू फेयर, ये मैं नहीं ये आपको गाइस, क्योंकि अगर आप इस चैनल में हो तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आ गया पढ़ाने। तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है, आज का अपना जो टॉपिक है वो है सैंपल पेपर सोल्यूशन रिलीज बाय सीबीएसई मैक्स स्टैंडर्ड। तो आज मैंने मैक्स स्टैंडर्ड के लिए जो भी सैंपल पेपर सीबीएसई की तरफ से आए हैं उनके सॉल्यूशंस, तो चलो शुरू करते। इधर अपना सबसे पहला क्वेश्चन आता है सैंपल पेपर में से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आता है कि इफ एक्स वाई इक्वल्स टू 180 एंड HCF ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3 देन फाइंड द LCM ऑफ एक्स वाई। देखो गाइज ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें अपन को एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन पता है, वो याद रखोगे तो ऐसे अपन हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या है? एक्स वाई का प्रोडक्ट इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अब ये अपन को दिया हुआ है 180 और HCF अपन को दिया हुआ है 3 और अपन को LCM निकालना है। तो अब LCM निकल गया, LCM इक्वल्स टू 60 कैसा है? ये 3 इधर ले गए, 180 ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60। तो गाइस ये देखो पहला क्वेश्चन इतना सिंपल था। अगर अपन को ये रिलेशन पता है तो इस तरह के अपन हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो गाइज ये रहा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गाइज मैंने क्या किया, मैंने छोटे मार्क्स के ही क्वेश्चन लिए, जैसे 1 मार्क 2 मार्क्स, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 3 मार्क्स, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि बड़े मार्क के भी लूँ, 3 4 5 मार्क्स के भी अगर क्वेश्चन चाहिए तो जल्दी से कमेंट में बता देना। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6, इसका जो सम है ना ये कितना है? 3 दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ये 3 दिया हुआ है। और अपन को क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये जो k है ना इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। देखो आपने ये हमें पता है ये कौन से चैप्टर का है? पॉलिनोमियल का है, ठीक है। आपने पॉलिनोमियल में एक रिलेशन पढ़ा होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है? 3। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका सम कितना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम कितना है? 3 है, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा 3 हो गया, माइनस बी क्या है? k है, ये a हो गया। रुको अच्छे से बताता हूँ आपको, ये क्या हो गया? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया? माइनस k अपॉन 3। अब आगे कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। ये देखो सबको पहले अपन मिटा देते हैं। ये देखना अब आगे कैसे करेंगे। क्या हो गया? 3 इक्वल्स टू माइनस k अपॉन 3। ये वाला ही लिखा है, चिंता मत करो। ये k से k, ये माइनस से माइनस साइन कट, ये इधर आएगा तो k की वैल्यू क्या आ गई? 9 आ गई। तो अपन को k की वैल्यू चाहिए थी। ये देखो गाइज इतना सिंपल क्वेश्चन, ये MCQ में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, किसी भी तरह में आ सकता है, 1 मार्क या 2 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। तो अपन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया, वो है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस y एंड 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8 डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। तो गाइज अब ये कैसे करेंगे? देखो अपन को 2 इक्वेशन दी हुई है, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8। अपन को क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन दी हुई है, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। अब डज नॉट हैव अ सोल्यूशन में क्या आपको चीज है जो याद करनी पड़ती है, वो है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये रिलेशन है जो अपन को याद करना पड़ता है। अब इसी से अपन इसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। ये देखो 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 और 6x प्लस ky इक्वल्स टू 8। वो रिलेशन क्या था? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विल नॉट बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब a1 क्या है? a1 तो 3 है, 3। a2 क्या है? a2 है 6,
अब B1 क्या है, B1 है 1, क्योंकि इधर Y है तो 1 आ जाएगा 1, और इधर क्या है KB2, ये जो B2 है ये क्या है K, नॉट बी इक्वल्स टू C1 क्या है इधर 3, ये देखो ये 3 अपॉन ये 8, इधर दिया हुआ ना 8, ये वाला, ये इधर 2 नहीं आएगा, इधर जो आएगा ना इधर आएगा K। अब अपन को इसकी जरूरत ही नहीं, अपन इससे ही K की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि ये तो नॉट इक्वल है और ये इक्वल है, इसलिए ये इक्वल का साइन है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आया, ये देखो मैं बताता हूँ। ये देखो अगर अपन ने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3K इक्वल्स टू 6 है ना, तो K की वैल्यू क्या आ गई 6/3, जो कि क्या आ गया 2, तो K की वैल्यू क्या आ गई 2। देखा गाइज, ये भी बहुत सिंपल था, ये MCQ में भी आ सकता है, 1 मार्क या 2 मार्क में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो अपन देखते हैं। देखो, इफ 3 chairs and 1 कॉस्ट रुपीज 1500 एंड 6 chairs and 1 table कॉस्ट रुपीज 2400, फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट आंसर। अब इसमें 2 केसेस दिए हुए जिसमें 3 चेयर और 1 टेबल बनाकर कितने बिल बनाती है 1500 का, और 6 टेबल और 1 टेबल बनाकर 6 चेयर्स और 1 टेबल बनाकर इतने का बिल बनाती है। अपन को ये दोनों की लीनियर इक्वेशन बतानी है केवल, और आगे सॉल्व नहीं करना। तो देखो अब कैसे करेंगे। अगर मैं चेयर को x मानता हूं, ये जो चेयर है ना, चेयर को x मानता हूं और टेबल को मैं y मानता हूं, ठीक है। तो पहली क्या होती है 3x प्लस y, क्योंकि 1 है ना, इक्वल्स टू 1500, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या है 6x प्लस y इक्वल्स टू 2400, ये क्या हो गई, ये दूसरी इक्वेशन। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में केवल इतना ही पूछा था, केवल इक्वेशन बनाओ। अगर ज्यादा नंबर के लिए इक्वेशन आ जाता है तो क्या पूछेंगे, इसका x और y की रेट भी निकालो, या चेयर की जो प्राइस है वो भी निकालो। तो कैसे करेंगे वो सबको आता ही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके कर चुका है, पर उससे मत करना, ठीक है। तो y अगर अपन इधर ले जाएंगे या 3x इधर ले जाएंगे तो y करके सब्स्टिट्यूट करके वो सब आपको आता ही है। इस क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो मैं बता नहीं रहा, ठीक है। अगर पूछा होता तो आपको करना है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द ट्राइंगल ABC, अब जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो अपन बनाते रहते हैं। इन ट्राइंगल AB और C, D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। D इधर है और E इधर है, ज्वाइन कर लेते हैं। सच दैट DE इज पैरेलल टू BC, ये जो DE है ये किसके पैरेलल है, BC। अब सीधी दिमाग में एक थ्योरम आती है, कौन सी, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सीधी दिमाग में आती है। उससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखते क्वेश्चन में पूछा क्या, इफ AE यानी ये 2 सेंटीमीटर, AD क्या है ये 3, BD ये 4.5, और फिर बोला है CE निकालो, इसको अपन x मान लेते हैं। तो अब ये कैसे करेंगे, ये अपन करेंगे BPT थ्योरम। अब जिनको नहीं पता BPT थ्योरम होती क्या है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये 2 लाइन पैरेलल होती है तो इनके जो एक सेकेंड, ये जो रेशियोज है ना, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो। अब इधर क्या होगा, AE, उधर ही लिखते हैं आपको, वरना आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। AD, ये इरेज कर लेते, वरना आप ये देखो, केवल अपन डायग्राम रखते हैं, ठीक है। AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC।
अब अपन को क्या बोला है, EC निकालनी है, बाकी सब वैल्यू अपन को दी हुई है तो निकल जाएगी। सिंपल है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो AD अपन को कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ये 4.5 BD इक्वल्स टू 2 और X, ठीक है। ये अब अपन मिटा लेते हैं, अब अपन को इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसको अपन x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 9। ये इधर गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू 3 आ गई, यानी CE की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, है ना। तो ये क्वेश्चन अगर आपको BPT थ्योरम पता है क्या होती है तो ही आप कर पाओगे। BPT थ्योरम एक बार वापस से समझा देता हूँ क्या होती है। देखो अगर एक ट्राइंगल है और ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो इनके जो ये दो रेशियोज है ना, ये भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे मैं इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो 1/2 इक्वल्स टू 3/4। ये क्या होती है, ये BPT थ्योरम होती है ना। अब अपन आगे चलते हैं। ये गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, बहुत ज्यादा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, sin A प्लस cos B इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू, ये देखो अब A की वैल्यू क्या दी हुई है, A इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड B इज एन एक्यूट एंगल। अब जिन्हें नहीं पता एक्यूट एंगल क्या होता है, वैसे तो पता होना चाहिए, पर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। 90 डिग्री से छोटा उसे क्या कहते हैं अपन, एक्यूट एंगल। 89 तक क्या होता है, एक्यूट एंगल, उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। देखो क्वेश्चन क्या है, sin A प्लस cos B इक्वल्स टू 1। देखो मैं बताता हूं कैसे करते हैं। देखो sin A, पहले अपन जो दिया हुआ है वो लिख देते, sin A प्लस cos B इक्वल्स टू 1। अपन को अब A की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, तो क्या हो गया, sin 30 डिग्री प्लस cos B इक्वल्स टू 1। अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि sin 30 डिग्री कितना होता है। sin 30 डिग्री होता है हाफ प्लस B इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या होगा, बाकी सब मैं हटा दे, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो क्या हो गया, हाफ प्लस B इक्वल्स टू 1, ये अपन ने निकाला। अब ये इधर जाके हो जाएगा तो B की वैल्यू आ जाएगी B इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ, तो B की वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ आ जाती है, ठीक है। B की वैल्यू हाफ आ गई। अब देखो B की वैल्यू अगर हाफ आ गई तो क्या आगे कैसे करेंगे, तो देखो cos B क्या आ गया, हाफ आ गया। अब cos B हाफ में कौन सा एंगल लगता है, cos 60 डिग्री लगता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। तो ये क्वेश्चन में पूछा था, एक तो ये हाफ की वैल्यू, हाफ ये निकालना था, और 60 डिग्री भी आपको बताना है कि cos 60 डिग्री क्या होती है, हाफ होती है। तो क्वेश्चन में इतना ही पूछा, ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 का भी थोड़ा मुश्किल है 3 में आना, और MCQs में भी आ सकता है। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।